नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल JRF अड्डा के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो पीसीएस में जो कट ऑफ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की प्री में जनरल से अधिक चली जाती थी, उसी पर यह एक महत्वपूर्ण वीडियो है। क्या फैसला आया है, आगे क्या होगा, क्या सरकार पुनः जो आयोग है वो क्या डबल बेंच में जाएगी, आने वाली भर्तियों में क्या हम ईडब्ल्यूएस डालें या जनरल डालें, सारे सवालों का जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग स्वागत करते हैं। पहले देखते हैं, कल जो है राज्य अभियंता सेवा की परीक्षा हुई थी जून में। उसमें जो कट ऑफ गई थी उसमें जनरल की कट ऑफ कम गई थी और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ हाई चली गई थी जनरल से। तो ये तो पीसीएस की सभी परीक्षाओं में होता है। जो जिस परीक्षा में अधिक पद रहते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 पद है तो उसमें ईडब्ल्यूएस के 100 पद रहते हैं, तो उसमें मान लीजिए कि कट ऑफ में 4 नंबर 3 नंबर हाई जाती है जनरल से। लेकिन जिस परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के एक ही पद है उसमें वो 15 गुना लेता है प्री में, अगर तो मान लीजिए कि जो कट ऑफ है वो 8-10 नंबर अधिक चली जाती है। छोटी परीक्षाओं में ऐसा देखने को मिला है। जीआईसी में पिछली बार 2021 में हुआ था ऐसा, तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को शौक लगा था कि जनरल की कट ऑफ 10 नंबर नीचे चली गई थी। जो जब अभ्यर्थी को मेंस देने का ही मौका नहीं मिलेगा, तो ज्यादातर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले जो है जनरल में फॉर्म भरना शुरू कर दिए थे पीसीएस के लिए। अभी जीडीसी का फॉर्म आया हुआ है। कई अभ्यर्थियों ने फोन करके लगातार पूछा कि इसमें जनरल में डालें कि ईडब्ल्यूएस में डालें, जनरल में डालें कि ईडब्ल्यूएस में डालें। तो यहाँ ये समस्याएं क्यों होती हैं? अदर स्टेट में क्या होता है, अदर स्टेट में देखिए क्या होता है कि वहां पर जो जनरल की कट ऑफ जाएगी मान लीजिए 100 में 60 नंबर, तो ईडब्ल्यूएस की जाएगी 56 नंबर, ओबीसी जाएगी 55 नंबर, एससी एसटी जाएगी 50-20 नंबर। ठीक है। लेकिन यूपी में अपने क्या होता है प्री में कि अगर 100 में से जनरल की कट ऑफ जाएगी 60 नंबर तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी 70 नंबर। अब बताइए, जो 60 से 70 वाला ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी है वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, उनके लिए तो समस्याएं हैं। तो आइए हम लोग मामला कल वाला हाईकोर्ट का देखते हैं, उसके बाद हम बताएंगे आगे क्या है। तो देखिए, ये जो मुद्दा है वो ये मुद्दा है राज्य अभियंता मुख्य परीक्षा पर प्री परिणाम पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति इनके पीठ ने कोर्ट ने पाया है कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम तय करते समय आरक्षण के माइग्रेशन सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। इसके तहत आरक्षित वर्ग के जिन उम्मीदवारों ने योग्यता के आधार पर अनारक्षित वर्ग के, यानी कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने जनरल के कट ऑफ से अधिक नंबर पाए हैं उनको मेंस देने का अवसर नहीं मिल रहा है। अच्छा, पहले ये बताइए, अनारक्षित वर्ग क्या होता है? कोई वर्ग तो है नहीं अनारक्षित। अनारक्षित मतलब कोई भी आ जाए उसमें, अनारक्षित में तो कोई भी आ सकता है, कहने का मतलब यह है। याचियों ने शिकायत की कि आयोग ने कुल 609 रिक्तियों के विरुद्ध मतलब जो 15 लोगों को बुलाने का था उसमें सफल उम्मीदवारों घोषित नहीं किया गया। और देखिए क्या तर्क दिया है, पीसीएस को निर्देश क्या दिया गया है, वह प्रारंभिक परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों की मेरिट सूची को दोबारा तैयार करे और माइग्रेशन सिद्धांत को लागू करे। आदेश में स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद ही इसको किया जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग पूरा पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए, बात यह है कि जो भी पीसीएस के परीक्षाएं होती हैं, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसमें इन लोगों का आरक्षण का अपना अलग नियम होता है। यूपी में ही कुछ आयोग हैं, जैसे यूपी SSSC है, बढ़िया फार्मूला बनाता है। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी प्री में सबको एक बराबर नंबर से पास करवा देता है। इससे जो जितने नंबर ऊपर हैं सब लोग जो है आइए मेंस का एग्जाम दीजिए। ठीक है। लेकिन पीसीएस में ऐसा नहीं होता है। पीसीएस में जनरल का कट ऑफ कम रहता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ हाई रहता है। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो अभ्यर्थी हैं वो अपने ही राज्य में बाहरी महसूस करते हैं, क्योंकि वो अपने ही राज्य में इस समय ऐसी माहौल हो गया है कि वो लोग जनरल में फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि कारण यह है कि उनको मेंस देने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। जब मेंस ही नहीं देने का अवसर, देखिए बात यह है 10 सीट आई, मान लीजिए किसी एग्जाम में वहां 4 सीट जनरल की है और 60 लोगों को बुलाया जाएगा एग्जाम में। ठीक है। कितने मेंस देने, कितने बुलाएगा? 60 लोगों को। एक ईडब्ल्यूएस की है, 15 लोगों को बुलाया जाएगा। अब सोचिए आप लोग कि 15 लोग ही पहुंचे वहां पर, और ये जो 15 है ये 60 में नहीं है। होना तो ये चाहिए कि अगर इन 15 में से अगर 10 लोग 60 में आते हैं तो उनको उसमें काउंट किया जाए, बाकी अलग से ईडब्ल्यूएस की मेरिट बनाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता ऐसा है कि 15 लोगों ही पास होंगे मेंस के लिए। अब उन्हीं 15 में से मेंस अगर जो निकालेगा उसका आगे किया जाएगा प्रोसेस। पीसीएस का कहना है कि हम समायोजन लास्ट में करते हैं, यानी
ईडब्ल्यूएस आपको मिलना है या नहीं मिलना है वो लास्ट में पता चलेगा। अब जनरल यानी बाहरी अभ्यर्थी और यहाँ के जो जनरल हैं यूपी के वो 60 लोग दिए हैं, तो जितने ज्यादा लोग फॉर्म परीक्षा देंगे उनके सफल होने के चांसेस भी अधिक होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा यूपी के जो एग्जाम होते हैं उसमें टॉपर कहाँ से, हरियाणा से आएगा, कोई वहां से आएगा, कोई वहां से, मतलब इसको आईएएस बना दिए हैं लोग। यूपी के छोड़कर बाहरी स्टेट के लोगों को भर दिया जा रहा है। अदर स्टेट में क्या होता है, अपने यहाँ के लोगों को बचाया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, बाहरी लोगों को बुलाया जा रहा है, अपने लोगों को जो है उनको मेंस देने का ही अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यूपी पीसीएस के साथ। और इसको देखिए अब आगे की राह क्या है। आगे की राह हो सकता है पीसीएस इसको डबल बेंच, अभी तो सिंगल बेंच का फैसला है, हो सकता है इसको डबल बेंच में ले जाए या सरकार से बात करें कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो और या हो सकता है कि फैसला को मान ले, और जब फैसला को मान लिया जाएगा तो आने वाले सभी परीक्षाओं में यही नीति लागू की जाएगी। तो हो सकता है कि आरओ का भी परिणाम चेंज हो, और हो सकता है कि आने लेकिन अब देखते हैं 2-4 दिन में मामला क्लियर हो जाएगा। वीडियो जो भी होगा हमारे चैनल पर आप लोग को ये सूचना दी जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब